नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, ये हमारा सेकंड एपिसोड है कुंडली के हिसाब से शुभ रंगों के ऊपर। तो आज हम किन के ऊपर बात करेंगे? आज हम मिथुन लग्न और कर्क लग्न के लिए जो शुभ रंग बताए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मिथुन लग्न ले लेते हैं। मिथुन लग्न, बुध इसका स्वामी है। यहाँ पर जो लग्नेश है बुध, वो चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। तो इनके लिए जो है हरा रंग बहुत ही फेवरेबल है, अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और सुख सुविधा, घर की माता के साथ, ये सब के लिए हरा रंग जो है वो बहुत अच्छा माना गया है। सेकेंड हाउस पर आती है कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा इनका धन भाव का स्वामी है, इसलिए क्रीम रंग इनके लिए धन वृद्धि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। क्रीम रंग का प्रयोग करें, धन लाभ अवश्य होता रहेगा। और विशेष रूप से यदि चंद्रमा की महादशा चल रही है तो बहुत ही बढ़िया है। तीसरा भाव जो आता है वो सूर्य का है, वहां पर सिंह राशि आती है। तो इसके लिए हमें, यदि हम छोटी यात्रा करना चाहते हैं, किसी से परिचय बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑरेंज कलर हमारे लिए अच्छा रहेगा। संपर्क करना चाहते हैं, इन सब के लिए ऑरेंज कलर हमारे लिए बेस्ट है। अब पंचम भाव में आती है तुला राशि। तुला राशि जो है उसका स्वामी है शुक्र। तो एक तरफ तो इधर ये तुला राशि पंचम भाव में आ गई है, और दूसरी तरफ जो है तुला राशि जो है वो व्यय भाव में आ गई। मतलब एक अच्छा भाव है और एक खराब भाव है। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि मिथुन लग्न वालों के लिए शुक्र पंचमेश और व्ययेश है, अर्थात सामने वाले को फायदा देता है, जो हमारा पार्टनर है या जिससे हम इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि उसके लिए वो छठे और 11वें भाव का स्वामी हो जाता है। तो सफेद रंग का प्रयोग यदि आप करेंगे तो आपको फायदा ना होकर आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या जिसके भी साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं उसको फायदा हो। अब इसके बाद छठे भाव में आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि और मेष राशि जो मंगल की है वो एकादश भाव में आती है। तो यहाँ पर जो है लाल रंग हमारे लिए मिथुन लग्न वालों के लिए सूटेबल है, क्योंकि छठे और 11वें भाव से जुड़ रहा है। किसी भी विषय को लेकर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वो जीत दिलाता है और आपको फायदा भी देता है। तो हमारे लिए लाल रंग जो है मिथुन लग्न वालों के लिए हम अच्छा बता सकते हैं। अब आती है सप्तम भाव में धनु राशि। धनु राशि जो है वो गुरु की राशि है, और इसका दूसरा जो मीन राशि है वो दशम भाव में आती है। गुरु का जो रंग है वो पीला है, और पीला रंग इनके लिए बहुत बढ़िया है। वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के लिए, पार्टनरशिप के लिए और किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये बहुत अच्छा है, बहुत ही लाभदायक है। तो पीला रंग इनको बहुत सूट करेगा। हमेशा जब भी कार्य क्षेत्र में रहें यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, फायदा करेगा। इसके अलावा अब अष्टम भाव और नवम भाव में इनकी कुंभ, मकर और कुंभ राशियां आती है, जिनका स्वामी शनि है। तो शनि जो है इन्हें मिले जुले परिणाम देता है। नीला रंग है, अब यहाँ पर शनि अपना ये काम भी करता है, आपको चिंता भी देगा, आपके काम में डिले भी करेगा। तो शनि के नीले रंग का प्रयोग आप कम करें, वो आपके लिए सुटेबल नहीं रहेगा। तो इस तरह से यदि हम देखें तो मिथुन लग्न वालों के लिए लाल रंग अच्छा है ना? एक तरह से बेस्ट है। और गुरु का रंग जो है वो भी अच्छा है, पीला, और हरा रंग बुध का। अब हम आते हैं कर्क लग्न वालों के लिए, कि कर्क लग्न वालों के लिए कौन कौन से रंग शुभ हैं, फेवरेबल हैं। ये देखो, सबसे पहले लग्न का स्वामी चंद्रमा है। लग्नेश की दृष्टि से अगर अपन देखें तो क्रीम रंग इनके लिए अच्छा सूट करता है। स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए चंद्रमा को वो मजबूत करता है। तो व्यक्ति जो है कुछ भी मानसिक रूप से स्वस्थ और सबल है। सेकेंड हाउस में आता है सूर्य। सूर्य का जो रंग है वो ऑरेंज कलर है। तो धन प्राप्ति के हिसाब से, धन लाभ के हिसाब से ऑरेंज कलर सूर्य का जो है वो आपके लिए बहुत फेवरेबल है। यदि उसकी दशा चले और आप उस रंग का प्रयोग भी करें तो आपको इससे काफी लाभ होगा। अब तीसरे भाव पे आती है कन्या राशि, जो कि आपके लिए 12वें भाव की भी स्वामिनी है मिथुन राशि से। बुध जो है तीसरे भाव का स्वामी भी और 12वें भाव का भी। तो ये रंग जो है हरा रंग आपको घर में नहीं रहने देगा, छोटी छोटी यात्राएं करवाएगा, क्योंकि तीसरा और 12वां, तीसरा भाव छोटी यात्राएं और 12वां घर से दूर है। तो हरे रंग का प्रयोग यदि आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं टूर में जा सकते हैं, ट्रैवल में जा सकते हैं, उस दृष्टिकोण से हरा रंग है। अब चौथे भाव में जो आती है तुला राशि।
अगर हम तुला राशि को देखें तो तुला राशि चौथे भाव में है और शुक्र की दूसरी राशि जो वृषभ राशि है वो हमारे 11वें भाव में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है। शुक्र का रंग जो है वो सफेद है और सफेद रंग जो है कर्क लग्न वालों के लिए काफी फायदेमंद, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख सुविधा गाड़ी घोड़ा इन सबका और 11th हाउस लाभ या मनोकामना पूर्ति का, तो इनके लिए सफेद रंग बहुत फायदा करता है। इसके बाद पंचम भाव पर आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो है एक तरफ पंचम भाव पर है और मेष राशि जो मंगल की दूसरी राशि है वो दशम भाव पर है। तो मंगल का लाल रंग भी इनके लिए बहुत ही बढ़िया माना गया है। तो लाल रंग का प्रयोग इनके कैरियर की उन्नति के लिए, इनकी जो इच्छाएं या अभिलाषाएं या हॉबीज जो रहती हैं, इनके शौक जो रहते हैं वो पूरा करने के लिए बहुत लाभदायक। इसके बाद गुरु की धनु राशि जो आती है वो छठे भाव में आती है और उनकी मीन राशि जो है वो 9वें भाव में आती है। तो ये जो है छठे और 9वें भाव का कॉम्बिनेशन गुरु के लिए, गुरु की पीले रंग से जुड़ा हुआ है। तो ये जो एक तरह से आपको न्यूट्रल करता है। अब हमें गुरु की स्थिति यहाँ पर देखनी पड़ती है कि गुरु कहाँ है। यदि वो वेल पॉजिटेड है या लाभ भाव में है तो आपको ज्यादा फायदा देगा अगर आप पीला रंग पहनते हैं। यदि उसकी स्थिति लाभदायक नहीं है तो इसका प्रयोग आप कम कर सकते हैं, क्योंकि नवा भाव जो है दशम भाव का नेगेशन हाउस होता है, तो कभी कभी आपको जॉब में सर्विस में समस्याएं भी पैदा कर सकता है पीला रंग। सप्तम भाव पर आती है मकर राशि और कुंभ राशि जो शनि की दूसरी राशि है वो अष्टम भाव में आ जाती है। तो एक तरह से सप्तम और अष्टम भाव से शनि जुड़ा हुआ है। तो नीला रंग जो है कायदे से हम इनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं मानते, चिंता देने वाला मानते हैं, रुकावटों वाला मानते हैं, देरी करवाने वाला मानते हैं। तो हमें नीले रंग का प्रयोग जो है कर्क लग्न वालों के लिए कम से कम करना चाहिए, तो हमारे लिए फायदा होगा। तो इस तरह से हमने देख लिए कि विभिन्न ग्रहों द्वारा प्रदान किए हुए रंग मिथुन लग्न वालों के लिए और कर्क लग्न वालों के लिए किस प्रकार लाभदायक या हानिदायक सिद्ध होते हैं। हम अपने अगले एपिसोड्स में जो हम करेंगे आगे चलकर सिंह राशि और कन्या राशि पर बात करेंगे और उसके बाद हमारे धीरे धीरे अन्य आगे के एपिसोड्स भी आते जाएंगे। आपने ये वीडियो देखा, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।